हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी आपके लिए एक लव गाइडेंस, आपके लव लाइफ को लेकर के, आपके करंट लव लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है या रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो कीप इट इन माइंड कि हो सकता है कि ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं लव लाइफ को लेकर के, आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जीज़ एंड लाइक हाउ आर दे फीलिंग, या फिर अगर वो शेडी बिहेव कर रहे हैं या आपको घोस्ट कर रहे हैं, आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, तो ये सब क्यों है और वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। आप दोनों के बीच के कनेक्शन में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द करेंट स्टेट, चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस क्या है, उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, प्लस द एडवाइस एंड आउटकम क्या कुछ हो सकता है आपके लव लाइफ को लेकर के, ये सब हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हेल्प मी। व्हाट इज़ द करंट एनर्जी इन लव? जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उनके लव लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है, व्हाट आर द एनर्जीज। ओके, देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है जो कि दिखाती है आप में से कुछ लोग ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे, आप में से कुछ लोग मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रगल तो चल रहा है पर्सनल लाइफ में, और हो सकता है कि अभी ये कुछ सेपरेशन अभी अभी आया हो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में बातें बंद हुए या सेपरेट हुए या फिर ब्रेकअप हुए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, या फिर नो कांटेक्ट अगर चल रहा है तो बहुत अभी अभी का होगा। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सेपरेशन कुछ टाइम से चल रहा होगा, बट आई एम राइट नाउ व्हाट आई एम द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग इज़ कि अभी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में सेपरेशन या ब्रेकअप हुए राइट। वाओ, लेट्स सी मोर। आपकी क्या एनर्जीज हैं फिलहाल अपने लव लाइफ को लेकर के? What energy are you bringing into your love life right now? आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप में से कुछ लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस रिलेशनशिप में मुझे अब इन्वेस्ट नहीं करना है, तो काफ़ी करेज के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। एंड फॉर यू इट वॉज़ नॉट अ ईजी डिसीजन, ये ईजी डिसीजन नहीं था कि इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करें, बट अपने आप को कॉन्फिडेंस देते हुए कि येस आई कैन कंट्रोल दिस इमोशन, इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पे दिखती कि येस मैं मूव ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है आपके मन में। दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी जो आप लेकर आ रहे हो इस सिचुएशन को लेकर के। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि जब तक आपके पर्सन एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे, आई एम हियरिंग कि इफ़ दे आर नॉट रेडी टू मूव माउंटेन्स फॉर मी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है, आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर भी रहे हो अपने पर्सन से बात नहीं करने के लिए, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार है कि अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट शो नहीं करते हैं इस रिलेशनशिप में, या मुझे ये नहीं दिखाते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो इन्वेस्टेड हैं या उनके लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, तब तक तो मेरा यही स्टैंड रहेगा कि मैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करूं, राइट। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट शो करें। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन रिलेशनशिप को ना इम्पोर्टेंस देते हुए अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, फाइनेंसेस को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इन्वेस्टेड ना हो, इसकी वजह से आपको इग्नोर्ड या लेफ्ट आउट फील हो रहा हो। दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न फॉर सम ऑफ यू। तो टाइम ना दे पाना जिसकी वजह से एफ़र्ट नहीं लगता, या फिर एफ़र्ट नहीं डालना रिलेशनशिप में, टेकन फॉर ग्रांटेड, इस तरीके का अगर सिचुएशन है, तो आपने कहीं ना कहीं अपने मन में ये सोच के रखा है कि जब तक मुझे एफ़र्ट फील नहीं होगा अपने पर्सन से तब तक मैं बात नहीं करूँगा या बात नहीं करूँगी, राइट। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन या आपके लव इंटरेस्ट की क्या फीलिंग्स हैं इस करंट सिचुएशन को लेकर के, प्लीज़ बताइए। This card also wants to come. They also, oh my God, देखिए द डेथ कार्ड ऑल्सो कन्फर्म्स कि यहाँ पर ऑफ कोर्स
आप दोनों के बीच में बातें बंद हुई होंगी, सडनली बातें बंद हुई होंगी, जब आप सोच नहीं रहे थे तब हुआ होगा ऐसा। एंड देखिए, आप जैसे कोशिश कर रहे हो अपने आप को ब्रेव रख के, एक फ्रंट रख करके कि मैं आई विल बी एबल टू मूव ऑन, मैं इस रिलेशनशिप से या इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, वैसे ही उनके तरफ से भी कुछ यहाँ पर होते हुए दिख रहा है कि दे आर विड्रॉन, मतलब वो अभी इस सिचुएशन से डील करना नहीं चाह रहे हैं आपके पर्सन, राइट। वो अपना अभी टाइम लेना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर ये नया नया ब्रेकअप या सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, तो ज़्यादा टाइम अगर नहीं हुआ है तो द वे दे आर हैंडलिंग दिस इज़ कि उसको वो एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, उस इमोशंस को वो एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर ब्रेकअप या सेपरेशन जैसी कोई बात हुई है, राइट। सो दे आर टाइम, वो नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर के इमोशंस को, इस ब्रेकअप को, इस सेपरेशन को नेगलेक्ट करके किन्हीं और चीज़ों पे ध्यान देना, वर्क या फिनेंसेस पे ध्यान देना, ताकि उनके इमोशंस या विचार इस तरफ आए ही ना, रिलेशनशिप की तरफ आए ही ना। इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की। सो दैट क्योंकि अगर इस तरफ इनका ध्यान गया तो वो बहुत दुखी होंगे। डेथ कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि उनके लिए भी इस रिलेशनशिप को रिलीज़ करना या लेट गो करना बहुत ही पेनफुल ट्रांजिशन होगा, राइट। इसलिए वो इसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, अपना मन हटा कर बैठे हैं इस चीज़ से, राइट। वाओ, लॉट ऑफ नेगेटिविटी। अभी बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हो यहाँ पर कि बातें कब होंगी, बात दोबारा कब होगी या उनका मैसेज कब आएगा, तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर जल्दी जल्दी तो यहाँ पर ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखता है, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम दिस ट्रॉमा। दोनों लोग ही अभी टाइम एक दूसरे से अवे लेना चाह रहे हैं, विच इज़ गुड, राइट। हम इसका आउटकम भी देखेंगे, रिलेशनशिप में क्या आउटकम निकल कर आएगा, क्या आप दोनों की बात होगी या नहीं होगी, बट लेट्स सी मोर। Okay, what is the current state of your relationship or emotional connection considering this relationship? आप दोनों के बीच के कनेक्शन का अभी क्या स्टेट है? बिकॉज दोनों तो विड्रॉन लग रहे हो, आप दोनों ही बात नहीं करना चाह रहे हैं या रेडी नहीं है, या सोच रहे हैं कि सामने वाला पर्सन एफर्ट करके लाए, राइट। देखिए यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर बात होते हुए दिखती है आप दोनों के बीच में, विद द चैरियट कार्ड शोइंग मूवमेंट, राइट, और फॉरवर्ड मूवमेंट। आप में से हो सकता है कुछ लोग कैंसर के साथ डील कर रहे हों, कर्क राशि के साथ हो सकता है आप में से कुछ लोग डील कर रहे हों। यहाँ पर काफ़ी कुछ लेट डाउन भी फील कर रहे हैं आप या आपके पर्सन। देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो समटाइम्स द रोल कैन बी रिवर्स। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। अगर एक दूसरे को कुछ बुरा भला बोला है आपने तो रिग्रेट की सिचुएशन दिखती है यहाँ पर, विद 5 ऑफ कप शोइंग। डिसअपॉइंटमेंट है उनके अंदर इस चीज़ को लेकर के। और स्टक इन द पास्ट, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई कि मैं हैंडल कर लूँगी या मैं हैंडल कर लूँगा ये सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं आप स्टक हो अभी भी इस पर्सन पे, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन चीज़ों को लेकर के। थोड़ा बहुत देखिए रिग्रेट तो दिखता ही है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गिल्ट भी है, वेदर दे एक्सप्रेस इट और नॉट। इस इमोशनल स्टेट को लेकर के काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं आपके पर्सन। वेरी दे आर फीलिंग लेट डाउन एंड डिसकंटेंटेड। बहुत ही डिसकंटेंटमेंट वाली, डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसकंटेंटेड वाली फीलिंग है यहाँ पर। बट दैट बीइंग सेड, यहाँ पर मेजर अरकाना में चैरियट कार्ड दिखाता है कि स्ट्रगल विल एंड। आपके पार्टनर थोड़ा प्रैक्टिकली जब सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो इमोशनली बहुत आप दोनों ही बहुत हर्ट हो, तो जब थोड़ा सा हर्ट से आप निकलेंगे और प्रैक्टिकली सोचना शुरू करेंगे, तब इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा यहाँ पर, और ये स्ट्रगल एंड होगा। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से भी जब आप नहीं मिल पाते हो अपने पर्सन से फ्रीक्वेंटली, तो भी यहाँ पर डिस्टेंस आता है, राइट। हो सकता है उसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो यहाँ पर। बट चैरियट कार्ड एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला पर्सन भी शो करता है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर मूवमेंट होते हुए तो दिखता है, बात होते हुए तो दिखती है, विच इज़ फॉर श्योर। जब ये स्ट्रेसफुल इमोशंस जाएगा, जब ये नेगेटिव और बहुत ही जब नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं, तो थोड़ा टाइम एक दूसरे से अवे लेना भी चाहिए। तो वही चल रहा है आपकी सिचुएशन में अभी फ़िलहाल। एंड बट जब
इमोशनली आप और आपके पर्सन ठीक फील करने लगोगे, थोड़ी सी एनर्जी जब बैलेंस होगी दोनों के बीच में, तब यहाँ पर ये चैरियट वाली एनर्जी आएगी, एक्टिवेटेड होगी और मूवमेंट होगा एंड बातें होंगी। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में वो एंड होगा, राइट। व्हाट आर द चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस इन दिस रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी। What are the challenges and blockages in this relationship? What is standing in the way of love and deeper connection? Please tell me, Archangel Michael. Please बताइए। मुझे ऐसा कैसे बोल दिया? I just heard that. How dare he or how dare she? तो ईगो फैक्टर है यहाँ पर, और बहुत टाइम से हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से नहीं खुश होंगे इस रिलेशनशिप में, और फिर वो आउटबर्स्ट हो गया एक दूसरे के ऊपर, राइट। और प्रॉब्लम्स हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती गई, उसको एड्रेस नहीं किया गया हो। फोकस हो सकता है पैसों पे हो, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो फोकस कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पर हो, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेगेटिव चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया। वो बिल्डअप होते होते वो ब्रेकअप जैसी सिचुएशन फाइनली बन गई। ये एक चैलेंज और ब्लॉकेज है यहाँ पर, जहाँ पर आपको जब कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है रिलेशनशिप में तो उसको तुरंत अगर एड्रेस किया जाए, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि छोड़ो यार बाद में देख लेंगे, या फिर कोई बात नहीं, लेट गो। लेटिंग गो इज़ फाइन, बट कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों को एड्रेस नहीं करते हो और वो पाइल अप होती रहती है तो फिर वो आउटबर्स्ट में निकल के आता है, जैसा आपके सिचुएशन में हुआ है यहाँ पर। एंड ट्राइंग टू मूव ऑन बट नॉट एबल टू मूव ऑन, राइट। प्लीज़ टेल मी मोर, आर्कएंजल माइकल, क्या कुछ चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशनशिप में? क्या कुछ चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशनशिप में, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। थैंक यू। साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाते हो आप लोग। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो आप चुप हो जाते हो, बात नहीं करते हो। आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है, या फिर दोनों ही ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ा सा भी अगर इमोशंस हर्ट हुआ है यहाँ पर, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाइसेस, तो साइलेंट ट्रीटमेंट यहाँ पर दिखता है मुझे। बात को, नेगेटिविटी को एड्रेस नहीं करना और साइलेंट ट्रीटमेंट देना, जिसकी वजह से पाइल अप होनी चीज़ें और फिर वो अचानक से आउटबर्स्ट होना, इस तरीके का दिखता है यहाँ पर, जो कि रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता जाता है। और ये एक चैलेंज है जिसको आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। जहाँ पर अगर कुछ नेगेटिविटी होती है, देखिए यहाँ पर आप दोनों की बातें दोबारा से होते हुए दिखती हैं। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे बढ़े तो आपको नेगेटिविटी को, नेगेटिव ट्रेट्स को, नेगेटिव सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उन्हें एड्रेस करना होगा, उनसे भागना नहीं होगा। ओनली देन इट कैन मूव फॉरवर्ड। फ्यूचर में भी अगर आप ऐसा चाहते हैं तो, आप में से कुछ लोग ज़रूर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप सही हो। अभी फ़िलहाल क्योंकि बहुत ही इट्स बबलिंग एंड बॉइलिंग, तो फिलहाल आपको ऐसा लग रहा होगा इमोशनली कि नहीं बस अभी अब कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप। बट जब वो बबल शांत होगा, जब पानी ठहरेगा या ठंडा होगा, तब देन यू विल रियलाइज़ कि नहीं यार, एक चांस दिया जा सकता है। सो दैट्स व्हेन द चैरियट विल कम, दैट्स व्हेन द मूवमेंट विल कम। और जब ये होता है तब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो चीज़ों को एड्रेस करें, साइलेंट ट्रीटमेंट ना दें, क्योंकि इन अ लॉन्ग रन साइलेंट ट्रीटमेंट रिलेशनशिप को रुइन करता है। दैट्स द ब्लॉकेज एंड चैलेंज दैट यू हैव टू फेस एंड दैट यू हैव टू एड्रेस, राइट। प्लीज़ टेल मी द एडवाइस, actually tell me the outcome of this relationship. There have been a lot of advices already, तो प्लीज़ बताइए आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का। Outcome of this relationship, please tell me, Archangel Michael. देखिए, ड्रीमी स्टेट से निकल करके जब आप बाहर आते हैं, 7 ऑफ कप इज़ अ वेरी ड्रीमी, विशफुल थिंकिंग काइंड ऑफ अ स्टेट, ड्रीमी स्टेट, इनडिसीजन वाला स्टेट होता है ये, जहाँ पर 100 चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। स्पेशली इमोशंस नेगेटिव चल रहे हैं, तो 100 चीज़ें जब चल रही हैं तो मोस्टली अगर नेगेटिव चल रहा है तो वो इनडिसीजन में जा रहा है, राइट। अगेन दैट्स द blockage, that is something that is creating the blockage in the relationship. तो इस ड्रीमी स्टेट से हट करके, इनडिसीजन से हट करके
जब आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप की एनर्जी दिखाती है कि अब दोबारा से अपने रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहोगे, केयर डालना चाहोगे, इस हैप्पी रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, राइट। और अटैचमेंट है यहाँ पर, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली बॉदर हो रहे हैं। दोनों ही नेगलेक्ट कर रहे हैं, दोनों को ही लग रहा है कि मैं तो हैंडल कर लूँगा ये सिचुएशन, बट अटैचमेंट काफ़ी कुछ है यहाँ पर। सो अगेन, नॉट ओनली एड्रेसिंग कि गलत क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, बट ऑल्सो एड्रेसिंग कि आप खुद क्या फील कर रहे हैं। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। दिस इज़ फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। नेग्लेक्ट ना करते हुए एटलीस्ट आप अपने इमोशंस को तो एड्रेस कर सकते हो, अगर आप अपने पर्सन के साथ नहीं एड्रेस कर पा रहे हो चीज़ों को जो गलत हैं। बट इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द इमोशंस, जो आप फील कर रहे हैं उनको एड्रेस करिए, सो दैट यू कैन लेट गो ऑफ इट, ताकि ये आपके लिए, आपके मेंटल स्टेट या इमोशनल स्टेट के लिए अच्छा हो। रियलाइज़ कि यहाँ पर अटैचमेंट है, रियलाइज़ कि यहाँ पर आप बुरा फील कर रहे हो, रियलाइज़ दैट बिकॉज अटैचमेंट था, प्यार था, इसलिए बुरा लग रहा है, राइट। सो व्हेन यू रियलाइज़ ऑल ऑफ दैट एंड लेट गो, जब आप अवेयर हो गए उसको लेट गो करोगे, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नाउ आगे बढ़ने का मतलब, देखिए आप में से कुछ लोगों ने तो यहाँ पे डेफिनेटली अपना मन बनाया है कि मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी है, बट काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, जब वो वाटर शांत होगा, जब वो उबलता हुआ पानी जब शांत होगा, तब काफ़ी लोग आप में से चाहेंगे कि रिलेशनशिप ये दोबारा से बिल्ड हो, इमोशनल जो कनेक्शन था वो मुझे यहाँ पर दोबारा से हम फील कर सके, क्योंकि लॉन्गिंग भी है कहीं ना कहीं नीचे दबी हुई, जिसको आप दोनों एड्रेस नहीं करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर हैप्पी रिलेशनशिप दिखाता है क्वीन ऑफ कप्स। जब आप खुद के लिए सिंपैथी और काइंडनेस दिखाओगे ना, तभी आप अपने रिलेशनशिप में भी वो सिंपैथी और काइंडनेस दिखा पाएंगे। हाउ विल यू डू दैट? स्टार्ट विथ योर ओन सेल्फ, स्टार्ट विथ एड्रेसिंग योर नेगेटिव ट्रेट्स एंड योर नेगेटिव इमोशंस, ताकि उसको आप छोड़ सकें, उसको एड्रेस कर सकें, एंड देन इवेंचुअली अपने रिलेशनशिप में भी उन चीज़ों को एड्रेस कर सकें। दैट इज़ द वे टू गो, राइट। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि क्या कुछ रॉन्ग है इस रिलेशनशिप में, लेट अस जस्ट सी कि हमारे अंदर भी क्या गलत है, राइट। हम भी तो कुछ चीज़ें सप्रेस कर रहे हैं, उनको सप्रेस ना करते हुए उनको एड्रेस करें पॉजिटिवली, ताकि जो भी डिसीजन है आपका, क्योंकि अभी फ़िलहाल काफ़ी इनडिसीजन वाली एनर्जी है जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। सो इनडिसीजन को हटाने के लिए आपको अपने को तो जवाब देना होगा, राइट। इवन तो आप अपने पर्सन या रिलेशनशिप को नहीं देना चाहते हो जवाब, अपने को तो जवाब देना होगा, सो दैट यू फील बेटर। वंस यू फील बेटर, तो फिर वो एनर्जी चेंज होगी यहाँ पर, और बातें होंगी दोबारा से, और जो मिसिंग कनेक्शन लग रहा है आपको, जो मिसिंग लव और केयर लग रहा है आपको, वो यहाँ पर दोबारा से डेवलप होते हुए दिखता है, राइट। At the bottom of the deck we have Ace of Wands, and the Fool is also here. So again I will tell you कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में बात होते हुए दिखती है। दोनों में से कोई एक इंसान यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए आगे बढ़ने की भी कोशिश करेगा, बात करने की भी कोशिश करेगा, बट आफ्टर सम टाइम, ये तुरंत होते हुए नहीं दिखता है। एस ऑफ सॉर्ड, सॉर्ड, आई सेड सॉर्ड, विच अगेन सेज कि कम्युनिकेशन का आना, बट यहाँ पर एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ वॉन्ड, जो कि दिखाता है यहाँ पर रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग, एंड पार्टनर इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में दोबारा से, उस एंथुजियाज़म और एनर्जी को फील करने के लिए जो आप दोनों के बीच में था। कई बार हो सकता है आप दोनों फायर साइन हो, जिसकी वजह से भी ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाना या फिर इम्पल्सिवली एक्ट कर देना, एक दूसरे को कुछ बोल देना, एंड देन दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एंगर। तो हो सकता है दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। लियो तो है यहाँ पर, वॉन्ड की एनर्जी और भी बार है यहाँ पर, 3 ऑफ वॉन्ड इज़ हियर एंड देन एस ऑफ वॉन्ड इज़ हियर। सो द थिंग इज़, जब बहुत पैशन होता है दोनों के बीच में, तो पैशन कभी कभी एंगर में भी बदल जाता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू एड्रेस। यहाँ पर न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, रीस्टार्ट होते हुए दिखता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। जस्ट टेक टाइम। अगर अभी नया नया ब्रेकअप हुआ है तो थोड़ा टाइम लीजिए अपने आप को हील करने के लिए, एंड व्हेन दैट हैपन्स, आप दोनों के बीच में यहाँ पर दोबारा से बातें होते हुए भी दिखती हैं, चीज़ें ठीक होते हुए भी दिखती हैं। जस्ट फॉलो द एडवाइस, ताकि ये पैटर्न रिपीट ना हो, राइट। सो दैट वाज द लव गाइडेंस फॉर यू। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू, एंड इफ़ इट डिड, अगर ये रेजोनेट करा है आपसे, तो प्लीज़
कमेंट सेक्शन में 888 टाइप करिए। देखें यहाँ पर 8 कितनी बार आया है। स्ट्रेंथ का 8, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। टू क्लेम दिस रीडिंग, टू क्लेम द रिकन्सिलिएशन, आप कमेंट सेक्शन में 888 3 बार 8 नंबर टाइप कर सकते हैं। राइट, आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलेंगे। टिल देन प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.